नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का पहला रियल एस्टेट का वेब न्यूज चैनल एस्टेट न्यूज, जो सिर्फ रियल एस्टेट से जुड़ी हुई खबरें दिखाता है। एस्टेट न्यूज के खास शो जिसका नाम है वॉइस ऑफ आरडब्ल्यूए। इस शो के जरिए हम सोसाइटी में रहने वाले लोगों की परेशानियों को जानते हैं और उन परेशानियों को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का भी कोशिश करते हैं, ताकि गुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। अगर आप भी परेशान हैं या आपकी भी सोसाइटी में कोई परेशानी है या फिर बिल्डर से आप रेजिडेंट्स परेशान हैं, तो हमसे आप जरूर संपर्क करें, ताकि आपकी आवाज हम वॉइस ऑफ आरडब्ल्यूए शो के जरिए सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास शो को। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम की एक ऐसी सोसाइटी की जो कहने को तो बेहद पॉश सोसाइटी है, लेकिन इस सोसाइटी के लोग आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गुहार लगा रहे हैं कि साहेब, आपकी घोषणा 2 सालों से अटक रही है, लटक रही है और नगर निगम के अधिकारी हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ इस सोसाइटी में ऐसा जो लोग अब सीएम से गुहार लगा रहे हैं और अधिकारियों पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं। क्यों ये पोस्ट सोसाइटी इन दिनों समस्याओं की अनगिनत सोसाइटी बन गई है, दिखाएंगे हम आपको अपने इस खास शो के जरिए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले और सीधी पहुंच सके। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 51 में मेफिल गार्डन सोसाइटी के एन ब्लॉक में रहने वाले लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। इस सोसाइटी में रहने वाले लोग एक नहीं बल्कि अनगिनत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एन ब्लॉक की समस्याओं की अगर बात की जाए तो बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, कम्युनिटी सेंटर, सीवरेज सिस्टम और बारिश का पानी इस सोसाइटी को बदनाम करने में जुटा हुआ है। और उससे भी ज्यादा नगर निगम के अधिकारी इन लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आखिर क्यों यहाँ के लोग सीएम से गुहार लगा रहे हैं, क्यों अधिकारियों को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले महफिल गार्डन के एन ब्लॉक की थोड़ी सी बेसिक डिटेल जरूर जान लेते हैं। दरअसल पूरा एन ब्लॉक 56 एकड़ में बसाया गया है, जिसमें 376 प्लॉट्स हैं और तकरीबन 1500 फ्लोर बनाए गए हैं। यहाँ करीब करीब 5000 लोग रहते हैं। इन प्लॉट्स की पोजीशन 2004 में बिल्डरों की तरफ से लोगों को देनी शुरू कर दी थी और अब तकरीबन 5 से ज्यादा बिल्डर्स ने यहाँ मिलकर एन ब्लॉक को बसाया था। शुरुआत में यहाँ की कीमत 20,000 पर गज के हिसाब से थी, लेकिन अब ये कीमत 2 लाख के आसपास हो गई है। और वहीं यहाँ अगर आरडब्ल्यू की बात करें तो 2012 में यहाँ इस सोसाइटी में आरडब्ल्यूए बन गई थी। और अब बात करते हैं एन ब्लॉक में ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अधिकारी क्यों लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसी क्या घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कर दी कि अधिकारी उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। 2 साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि नगर निगम महफिल गार्डन के एन ब्लॉक को पूरी तरह से नगर निगम टेक ओवर करेगा, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी नगर निगम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में नगर निगम के अधिकारी बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतते, लेकिन सोसाइटी में समस्याओं का अंबार नगर निगम के अधिकारियों को नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि अब लोग गुहार लगा रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि साहिब, आपकी घोषणा तो अधिकारी भी नहीं सुनते। अगर नगर निगम सोसाइटी को टेक ओवर नहीं किया जा सकता तो फिर वो टैक्स भी ना वसूलें और वे खुद अपनी समस्याओं को अपने लेवल पर दूर कर लेंगे। अब खुद आरडब्ल्यूए के लोगों की जुबानी सुनते हैं कि आखिरकार यहाँ समस्याओं की कितनी लंबी लिस्ट है। यहाँ मैं राहुल यादव, यहाँ आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ एन ब्लॉक से, महफिल गार्डन से। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पास अभी यही है फिलहाल कि सीएम साहब के आदेश होने के बाद भी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं उस बात को, और अभी तक एमसीजी ने हमें टेक ओवर नहीं करा है। और यहाँ पे समस्या है, हम सीवरेज की, अपने वाटर पाइपलाइन सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है उसकी, गार्बेज की, स्वीपिंग की और
काफ़ी समस्याएं इसी प्रकार की, मतलब जो बेसिक जितनी सुविधाएं होती हैं हमें कुछ भी उनमें से मिल नहीं पा रही हैं प्रॉपर। निगम के अधिकारियों के पास तो काफ़ी बार हम गए हैं और हमारी इस बारे में बात भी हुई है, लेकिन हमें बार बार कुछ टाइम लेके टलका दिया जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारा तो सीएम साहब से यही अनुरोध रहेगा कि सर आपकी आज्ञा का पालन भी नहीं किया जा रहा है। आपके आदेश जो आपने दिए थे 2 साल पहले, उसका भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है उसको। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सीएम साहब से कि वो जल्द से जल्द हमारा इससे छुटकारा दिलाया जाए, हमें एमसीजी में टेक ओवर किया जाए। उससे पहले यहाँ हालात तो बहुत बुरी हालत थे। एक इंसिडेंट भी हुआ था, एक नहीं काफ़ी इंसिडेंट होते ही रहते थे। कभी गाड़ियों का ब्रेकडाउन तो एक नॉर्मल सी बात थी। बाकी जो सीनियर सिटीजन और बच्चे हैं वो वॉक भी प्रॉपर कर नहीं पाते थे। काफ़ी बार छोटे बच्चों के साथ भी हादसे हुए हैं, बड़े सीनियर सिटीजन्स के साथ भी हादसे हुए हैं। एक तो मेरे को अभी याद भी आ रहा है, जो जस्ट उससे पहले का ही था, क्योंकि जब सड़कें बनी नहीं थी, कि एक बुज़ुर्ग महिला थी, वो जा रही थी शाम को वो करने के लिए, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट भी आप देखेंगे यहाँ ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, जो है वो बहुत ख़राब हालत में और मोस्टली ख़राब ही पड़ी हुई हैं। तो अंधेरे के कारणवश उनको दिखा नहीं और रोड पे काफ़ी गहरे गड्ढे थे और वहाँ गिर गई। तो उनके हस्बैंड ने एक हंगर स्ट्राइक के लिए आप डीसी साहब को भी लिखा था, अपने पुलिस कमिश्नर साहब को भी लिखा था, एसीपी जो कंसर्न अपना हैं उनको भी लिखा था कि वो जब टिल डेथ वो हंगर स्ट्राइक कैरी करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने श्री राकेश एमएलए साहब दौलताबाद जी का, कि उन्होंने जब उनको पता चला कि हमारी इतनी बुरी हालत है, हमारी एक ही रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपने पर्सनल खाते से 10 लाख रुपए दिए। और अभी पीछे भी वो यहाँ पे विज़िट करके गए थे, तो उन्होंने 7.5 लाख रुपए और रोड के लिए प्लस 2.5 लाख रुपए हमारे बाकी जो मेंटेनेंस है, जैसे अब हम एक ग्रीन वेस्ट प्लस किचन वेस्ट का प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 2.5 लाख का खर्चा है। तो उन्होंने वो भी 2.5 लाख रुपए हमें देने के लिए मंजूरी दे दी है। तो वो जल्द पैसे हमें मिलने वाले हैं, 2-4 दिन में वो पैसे हमें मिल जाएंगे। तो राकेश भाई साहब का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी बदौलत हम हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे आज रोड पे चल पा रहे हैं। मेरा नाम अनुराग मित्तल है। देखिए, सोसाइटी में सबसे बड़ी जो समस्या है, जो खंबे हैं बिजली के, उनके तार उखड़े पड़े हैं, उनके जो टेप है वो उखड़े पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, किसी को कोई मिस हैपनिंग हो जाए उसके लिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है पूरी तरह से। और जो फीडर हैं जहाँ से कनेक्शन दिए जाते हैं उनके दरवाजे सब उखड़े पड़े हैं। तो ये सारी समस्या हैं बिजली से रिलेटेड। काफ़ी पावर कट भी बहुत ज़्यादा होता है। और बिजली से रिलेटेड और जैसे बात करें तो स्ट्रीट लाइट की बड़ी समस्या है। स्ट्रीट लाइट बहुत पुरानी है, आधी से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट चलती नहीं है और हमें इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए जिससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए। सेक्टर 51 एन ब्लॉक यहाँ का मतलब अगर बात करें हम तो काफ़ी एकदम अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे है। आसपास का एरिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है तो ये एक इन्फीरियर मेफील्ड में माना जाता है। तो हम यही गुजारिश करेंगे सीएम साहब से कि बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और किसी भी मिस हैपनिंग को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। जो प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ कॉलोनी के अंदर में, मैं सोच के आया था यहाँ पर कि बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सुविधाओं के नाम पर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्डर ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है। कई चीज़ें हैं जहाँ की रोड लाइट्स की प्रॉब्लम चल रही है। कम्युनिटी सेंटर का हाल ये है कि वहाँ पर आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बुरी हालत में है। जैसे गाँव की चौपाल टाइप की होती उससे भी बुरा हाल है। तो हम सीएम साहब से चाहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कम से कम इस पे कुछ मेंटेनेंस कराएं, रोड लाइट्स, स्पेशली रोड लाइट्स, और बारिशों में जो पानी वानी भर जाता है इसके लिए कुछ उचित कार्रवाई करें जल्दी से जल्दी। इस सोसाइटी में सफाई, सीवरेज सिस्टम, बिजली के नंगे तार, बिजली फीडर के खुले ढक्कन और पावर कट, स्ट्रीट लाइट, कम्युनिटी सेंटर और बारिश का पानी इस कदर इस सोसाइटी को बदनाम कर रहा है, लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस सोसाइटी की तरफ तब तक कोई अधिकारी और नुमाइंदा नहीं देखता जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता। एक ऐसा ही हादसा इस सोसाइटी में कुछ दिनों पहले हुआ था और उसके बाद हालांकि अधिकारी तो नहीं जागे, लेकिन राजनीतिक नुमाइंदे जरूर जागे और उसके बाद थोड़ा सा कायाकल्प इस सोसाइटी का जरूर होता हुआ दिखाई दिया। दरअसल स्थानीय विधायक राकेश दौलताबाद ने अपने निजी कोष से यहाँ काम कराया।
कुछ महीने पहले सोसाइटी में सड़कें कम बल्कि गड्ढे ज्यादा थे और इन्हीं गड्ढे में एक बुजुर्ग महिला गिर गई थी, जिसके बाद सोसाइटी में काफी विवाद हुआ और उसके बाद पूरा मामला विधायक के दरबार में पहुंचा, जिसके बाद विधायक ने अपने निजी कोष से 10 लाख रुपए सोसाइटी की सड़कों को ठीक करवाने के लिए दिए। सोसाइटी की दशा और दिशा बदलने का काम हुआ और यहाँ के लोग विधायक का धन्यवाद भी करते हैं। अगर ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री की घोषणा को भी अगर अधिकारी सिर चढ़ाते तो आज यहाँ के लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुणगान करते दिखाई देते। बहरहाल क्या करें, यह सरकार और सिस्टम का काम है, लेकिन अगर इस सोसाइटी में सीएम की घोषणा ही पूरी नहीं होगी तो फिर भरोसा और विश्वास कैसे, क्यों और किस पे किया जाए, ये आप ही बताएं। विजय कुमार अग्रवाल है, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ RWA का और एन ब्लॉक का निवासी हूँ मैं। हमारे यहाँ सारी समस्या, सबसे भारी समस्या जो है जब बरसात होती है उसके बाद हमारी जो एंट्री पॉइंट है उस पर 1.5 फुट पानी रुक जाता है और वहीं बाहर वो ग्रीन बेल्ट जो है उसके ऊपर शॉप लगी हुई है और उसके हमारी जो बाउंड्री है उसके अंदर वो सारा जितना उनका खाया पिया का कूड़ा होता है वो सारा आके अंदर आ जाता है। और अंदर तो वो है ही है, हमारे यहाँ पे जो निगम कर्मचारी जो हैं वो नहीं है कोई भी, और सीवरेज की समस्या है, स्टोर वाटर की भी समस्या है। ये सारी इतनी बड़ी समस्याएं हैं जिनसे, और हमारे से वो हाउस टैक्स तो लेते ही हैं ना, लेकिन उस हाउस टैक्स के लिए कुछ तो काम करें। अगर बिल्डर भाग गया तो वो नहीं कर रहे कुछ भी, तो एकदम फिर तो हमारे को कम से कम इतना तो हो जाएगा कि RWA के जिम्मे कुछ जो जिम्मेवारी जो हैं, जो लोग पानी का बिल नहीं पे करते वो हट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो फिर निगम का काम हो जाएगा, कर लेना है। और दूसरा और जितने भी बाकी रोड का काम है जो अभी हमने हमारे को ये हमारे जो राकेश दौलताबाद जी हैं उन्होंने हमारे को सड़क के लिए 10 लाख रुपया दिया था और उसके बाद उन्होंने 10 लाख के करीब 7.5 लाख और दिलवाने के लिए बोला हुआ है, जो जल्दी मिलेगा, और 2.5 लाख प्लस और दूसरे जो मेंटेनेंस वर्क है उनके लिए वो उन्होंने करवा दिया। नहीं तो आप देखते तो 1.5 फुट गहरे खड्डे थे इसमें, जो कि उसी के कारण बाकी उनके सहयोग हुआ जो 10 लाख का था, और कुछ लोगों ने हमने अपने इधर से डाला तो वो तभी हो पाया। मेरा नाम मनीष सेठी है और मैं यहाँ एन ब्लॉक में रहता हूँ। यहाँ पे समस्याओं की कोई मैं कितनी गिनाऊँ, मतलब मुझे तो यहाँ पे सीवर हर समय ब्लॉक रहते हैं, हर समय मतलब बारिश में पूरे रोड पे पानी भर जाता है। मतलब डीप एंट्री तो ऐसे होती है कि मतलब आप जैसे आपको बोट खरीदनी पड़ेगी अंदर आने के लिए, और बाकी तो बिजली तो हमारे मतलब आती नहीं है। मतलब मुझे ये गर्मियों में तो हम मतलब 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे कट रहता है हमारे यहाँ। तो बेसिकली बहुत मुश्किल हो गया यहाँ रहना। अगर MCG टेक ओवर करेगी तो शायद हमारे लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। इस सोसाइटी में कोई भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से अब लोग भी कहते नजर आते हैं कि सोसाइटी में उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी कर ऐसा आशियाने का सपना देखा था जो पूरी तरह से पॉश और बेहतर वातावरण में होगा, लेकिन अब उनको लगता है कि उनका ये सपना टूट गया है। अगर आपकी सोसाइटी में भी कोई परेशानी है तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपकी आवाज को वॉइस ऑफ RWA के जरिए उठा सके। आपको हमारा ये खास शो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।